जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री भागवत अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग हमें आत्मज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को समझाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण हमें उस अमूल्य ज्ञान के बारे में बताते हैं जो हमारे जीवन को आत्मविकास और संपूर्णता की ओर ले जाता है। यहाँ हमें ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी महत्व बताया जाता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। चलिए इस अध्याय के महत्वपूर्ण संदेशों को समझने के लिए हम साथ में चलें और जीवन को नई दिशा दें। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच मया सत्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मुझ में आसक्ति रखता है और मेरे परायण होकर योग का अभ्यास करता है, वह सभी प्रकार की संशय रहित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कैसे योग का अभ्यास करना चाहिए, यह श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। यहाँ भगवान अपने भक्त को अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं। इसको समझने के लिए हमें भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही दिशा में ले जाता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की ओर मार्गदर्शन करता है। ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शिष्यतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातव्यं वशिष्यते। कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। यह तत्व ज्ञान आखिरी है, जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और यह जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। दोस्तों, भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही क्या है। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। देवों की पूजा पाठ और यज्ञों के लिए लोग अपना समय निकालते हैं, लेकिन वास्तव में जो अपने मन को और अपने कर्मों को सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को समर्पित करता है, वही वास्तविक भक्त होता है। हजारों में एक वह धन्य है जो अपने अंतर में भगवान को खोजता है और उसकी प्राप्ति के लिए साधना करता है। भगवान कृष्ण हमें यहाँ समझाते हैं कि उन्हें सिर्फ उनके रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनके असली रूप को समझना चाहिए। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतिय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रकृति के 6 भेदों का उल्लेख किया है: भूमि, आग, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। जिनमें से भूमि, आग, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, जबकि अहंकार उसका उत्तराधिकारी है। भगवान कृष्ण हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि हमारे शरीर और मन जैसे तत्व प्रकृति से हैं, लेकिन हमारा अहंकार उससे भिन्न है। अहंकार हमारे विचारों और भावनाओं का एक हिस्सा है जो हमें अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। अप्रेमित स्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भगवान कृष्ण अपनी उन्नत और आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सब जीवों की धारणा उनकी अपरा प्रकृति के द्वारा होती है। हमारे जीवन और सृष्टि का सभी कुछ ब्रह्म परमात्मा के परिपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप से नियंत्रित होता है। यह श्लोक हमें हमारे जीवन को देवीय प्रकृति के साथ जोड़ने की महत्वपूर्ण बात बताता है
और हमें यह याद दिलाता है कि हमें सभी प्राणियों और प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की आवश्यकता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जो सब कुछ है वह कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। दोस्तों, दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी। वे ही इस दुनिया के मूल कारण बेसिक रसों में हैं। हम यह जमीन, आसमान, हवा, पानी और आत्मा सब कुछ कृष्ण है और कुछ भी नहीं। कृष्ण को हम जिस रूप में देखते या सुनते हैं वह कृष्ण नहीं, असली कृष्ण क्या है वो यहाँ बताया गया है। मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में लगे हुए के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए, तभी योग साधना पूरी होगी। लेकिन मन में कौन सा कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण स्वयं इसी की व्याख्या कर रहे हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा हुआ है, मुझ में ही गुथा हुआ है। कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जो सब कुछ है वह श्री कृष्ण ही है। यह बात सुनकर आसानी से शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे कि इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता वह कृष्ण ही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कृष्ण इस श्लोक में अपने तत्व, अपने असली रूप, इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। किसी भी द्रव्यशील वस्तु का सार उसका रस होता है। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण प्रकाश है। चंद्रमा और सूर्य से अगर उनका प्रकाश छीन लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यही प्रकाश कृष्ण है। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूँ। वेद तो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। पूरे वेदों में से अगर एक चीज निकालनी हो तो वह क्या है? ओम। यह ओंकार ही कृष्ण है। आकाश में कृष्ण शब्द है। शब्द वह होता है जो स्पेस में गूंजेमान होता है। दोस्तों, सब कुछ कृष्ण है। पुरुषों में कृष्ण उनका पुरुष तत्व है। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जिस भी वस्तु में जो पवित्र है, जो भी किसी वस्तु की विशेषता है, वह कृष्ण है। वह कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, यानी कि सुगंध रूप कृष्ण में ही यह पृथ्वी पिरोई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूँ। आग में सब जल करके राख हो जाता है। आग के पास जाने पर जो हमें जलाता है वह उसका तेज होता है और यही तेज कृष्ण है। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन है। जितने प्राणी हम देखते हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया या कुछ भी, उनमें जो जीवन है वह कृष्ण ही है। और तपस्वियों में वह तप है। तपस्वियों का ताप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, और वह तप कृष्ण ही है। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। कृष्ण अपनी असली रूप की परतें हमें धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान ले। सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, चाहे वे पहले हों या बाद में आए। यह बात बड़ी गहराई से समझाती है कि हम सभी भगवान के अंश हैं और हमारी आत्मा उनका अविनाशी अंश है।
वे भी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी उन्हीं से प्राप्त होता है। जब हम किसी सवाल का समाधान ढूंढते हैं या किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारी बुद्धि उनकी प्रेरणा से ही उजागर होती है। और तेजस्वियों में जो अद्वितीय तेज होता है वह भी उनकी कृपा से ही होता है। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। दोस्तों, किसी भी चीज का जो गुण है वह कृष्ण ही है, जैसा कि वह अर्जुन को बता रहे हैं। वह कहते हैं, हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति हूँ और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। वो बलवानों का गुण है, यानी कि उनका बल है। दोस्तों, लेकिन वह बल जो आसक्ति और कामना से रहित है, काम और क्रोध से परे जो बल है वह श्री कृष्ण ही है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम जो है ना, वह भी कृष्ण है। जब लोग धर्म संकट में होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, तो उनसे कहा जाता है कि जो शास्त्रों के हिसाब से ठीक है वही कर लीजिए, यानी कि शास्त्रों के अनुसार सही काम जो होता है ना, वह काम ही कृष्ण है। ये चैव सात्विका भावा राज शास्ताम साष्ट्ये मत एवेति तान विद्धि नत्वेहे तेषु ते मयि। जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। बात जरा पेचीदा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान ले। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इन भावों में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में यह भाव नहीं है। इन सारे भाव में कृष्ण कभी फंसते नहीं, इसीलिए तो वे योगीराज कहलाते हैं। यही तो सबसे बड़े योगी की अवस्था होती है। दोस्तों, त्रिभिर्गुणम यैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। जिस प्रकार सभी कामों को सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों में बांटा जा सकता है, उसी तरह हमारी दुनिया भी इन गुणों से मोहित होती है। लेकिन वह अनंत, अविनाशी और अद्वितीय है, जो संपूर्णतः सात्विक गुण से परे है। वह है कृष्ण। उनको जानने के लिए हमें अपने कर्मों से परे होना होगा। जब हम अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तब हम कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। दोस्तों, यह सत्य है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण ही हमें मोह में डालकर संसार की माया में फंसा देते हैं। इन गुणों का खेल ऐसा है कि हम अक्सर अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। माया एक बड़ी ठग होती है जो हमें धरातल पर बंदी बनाकर हमारे असली लक्ष्य से दूर ले जाती है। लेकिन वह पुरुष जो सदैव भगवान को अपने हृदय में रखते हैं, उन्हें माया का भ्रम नहीं ले जा पाता। यही कारण है कि भगवान कृष्ण अर्जुन और हम सब से कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान को समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि वह ही हमें संसार के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कराता है। इसलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान को अपने मन में स्थान दें और उनकी शरण में आकर सच्चे सुख को प्राप्त करें। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया पहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है। ऐसी कौन लोग हैं जो कृष्ण को नहीं भजते? तो आइए सुनते हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते।
घमंड करने वाले जो खुद को ही कर्ता मानते हैं, जिनमें असुर स्वभाव है, जो छोटी बातें या हरकतें करते हैं और दुष्ट कर्म यानी के करप्ट काम करते हैं। ना दोस्तों, ऐसे लोग कृष्ण को नहीं भजते। क्या आप कृष्ण को भजते हैं? उनके कहे निष्काम कर्म को करते हैं, उनके कहे अनुसार योग की साधना करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं करते तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ कृष्ण हमें उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें अपने मन में रखते हैं। पहली श्रेणी में हैं उत्तम कर्म करने वाले, जो सांसारिक पदार्थों के लिए प्रयत्नशील हैं और जिन्हें धन से जुड़ी चीजें पसंद हैं। दूसरे श्रेणी में हैं वे जो अपने दुख से बचना चाहते हैं। तीसरे श्रेणी में हैं जिज्ञासु, जो कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो कृष्ण को भजते हैं। तो आप भी देखें आप किस श्रेणी में आते हैं। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भकितर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमः स च मम प्रियः। भजने वाले तो बहुत है, लेकिन उनमें श्री कृष्ण को पसंद कौन है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसीलिए वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अगर सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे तो उनको आप अप्रिय रहेंगे। उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम्। कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा और इन चारों को कृष्ण उदार बताते हैं। कृष्ण क्यों इन सबको उदार बता रहे हैं? कृष्ण को भजकर क्या वह उन पर कोई एहसान कर रहे हैं या वह स्वयं पर एहसान कर रहे हैं? कम से कम वह कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुँचने की, लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुँचता सिर्फ ज्ञानी है। उसके लिए वह कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वह उसको नहीं भजता, वह कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उसे भजता है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्री कृष्ण अपने अद्वितीय ज्ञान के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करना एक ही जन्म में संभव नहीं है। हमें कई जन्मों का संस्कार लेना पड़ता है ताकि हम अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में अधिक प्रतिष्ठित हो सकें। यह तत्वज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है और हर जन्म में उसे अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, वह अवश्य ही सफल होता है। इस अनंत चक्रव्यूह में हर जन्म हमें एक कदम और निकटता की दिशा में आगे बढ़ाने का मौका देता है। कामस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः, तंत नियम मास्थाय प्रकृत्या नेताः स्वया। अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन्हीं जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती, कई जन्मों का खेल होता है। हर जन्म में आपका पाप पुण्य का लेख जोखा बनकर जाता है, इसी से आपका स्वभाव बनता है और आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। देवता के नियम भी अलग होते हैं।
यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। कृष्ण ऐसे भक्तों से बारे में बता रहे हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं इस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसी जिसकी भक्ति पूजा कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में, कोई नदी में, तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है। कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त कर्म करने वाला भक्त जी भी देवता को चुन ले, कृष्ण उसकी भक्ति को उसी के देवता में स्थिर करते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्याराधन मिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। आप अपना देवता चुन लीजिए, आपकी श्रद्धा को कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर जब आप कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग विधान होता है, अलग नियम। आपको जो फल मिलेगा तो उस देवता के नियम से ही मिलेगा, लेकिन उसके मिलने की गारंटी कृष्ण ले रहे हैं। वह आपकी श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस सकाम भक्त बनना है। इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़कर के सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करिए, उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी कृष्ण की है। दोस्तों, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा, वह उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में हुए मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप किसको भजते हैं यह निर्णय आपका है, उसका फल भी फिर उसी पर निर्भर करेगा। कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, यह उसका खुद का फैसला है। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। अव्यक्त व्यकितमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावम जानन्तो ममाव्ययम् उत्तमम्। कृष्ण योगेश्वर है। महाभारत के समय शरीरधारी योगी थे। समझदार लोग कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिहीन पुरुष उनको मनुष्य मानते हैं। इस श्लोक में कृष्ण इन दोनों के बीच का फर्क बता रहे हैं। दोस्तों, कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना समय और जीवन जाया करेंगे। असलियत किसी के मानने या ना मानने से नहीं बदलती, और असलियत कृष्ण का असली स्वरूप जो इस जगत के कण-कण में मौजूद है, हर जीव में उनका अंश है। कृष्ण को समझने का साधन है योग, यानी निष्काम कर्म और मन में कृष्ण को धारण करना। नाह प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ईंधन में अग्नि छुपी होती है, जब तक उसे चिंगारी ना दिखाई जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती। उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है, लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की भी कमी नहीं होती दोस्त, और गुमराह करने वालों की भी नहीं। अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। हमारी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि हम सब अनंत जन्मों के खेल में संलग्न हैं। हम बीते, वर्तमान और भविष्य के सभी समय को जानते हैं,
परंतु श्रद्धा और भक्ति के बिना हम अज्ञानी रह जाते हैं। कृष्ण यहाँ हमें बताते हैं कि पूजा और पाठ केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि हमें निष्काम कर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में समर्पित नहीं हैं, तो हम अज्ञानी होते हैं। इच्छा द्वेषस मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। ऐसी क्या वजह है कि कोई भी कृष्ण के असली स्वरूप को जान नहीं पाता? वह इसलिए कि हम में से हर किसी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। यह मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है। किसी से प्यार, किसी से झगड़ा, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना, इच्छा और द्वेष के यही तो सारे खेल होते हैं। इन सब के चलते क्या आपको लगता है कि आप इस दुनिया की सच्चाई को जान पाएंगे? दोस्तों, पहले हम सबको अपने पुतले रवैया से बाहर निकलना होगा, अपने अंदर की इच्छा और द्वेष को खत्म करना होगा, तभी हम सब लोग कृष्ण के स्वरूप को पहचान पाएंगे। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का फल उन्हें पाप से मुक्ति दिलाता है। ऐसे पुरुष जो इच्छा और द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं, स्वार्थ से परे होते हैं, उन्हें जीवन के द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है और वे अपने आत्मा के साथ एकता में विलीन हो जाते हैं। इस रूप में वे अपने मन के सभी भावों से पारित होते हैं और उन्हें उनका ध्यान कृष्ण की ओर ले जाता है। निष्काम भाव से किए गए कर्म पापों को नष्ट कर देते हैं और मन में शुद्धता की अवस्था को लाते हैं। इस रूप में आप कृष्ण के साक्षात्कार के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और उनके स्वरूप को अधिक गहराई से समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। कृष्ण ने सन्यास को जीवन से भागने का मार्ग नहीं बताया, बल्कि उन्होंने हमें सही कर्म करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने हमें अपने कर्मों को समर्पित करने, सत्य को जानने और अपनी शरण में आने का संदेश दिया। वे कहते हैं कि जो भगवान की शरण में आकर जन्म और मृत्यु से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष वास्तविक अध्यात्म और ब्रह्म को समझते हैं। इस चक्रव्यूह में फंसे होने के बजाय हमें ऊपर की ओर उठना चाहिए और इस जगत की सच्चाई को समझना चाहिए। साधि भूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि चमाते विदुर्युक्त चेतसः। जिस व्यक्ति को मोह और आसक्ति ने अपने जाल में फंसा रखा है, वह वास्तव में भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाता। जिसके मन में इच्छा और द्वेष की आग होती है, वह भगवान कृष्ण के साक्षात्कार में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मोह का अर्थ है भ्रम और अज्ञान, जो भगवान की प्राप्ति को हमेशा के लिए अवरुद्ध कर देता है। वही जो भगवान के मानवीय रूप में विश्वास करता है, वह भगवान को समझ सकता है। दोस्तों, जो लोग सभी जीवों में भगवान को देखते हैं, जो निर्जीव के भीतर भी भगवान की प्रतिष्ठा को महसूस करते हैं, जो सभी आत्माओं में भगवान को देखते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष हैं, जो कृष्ण को सच में समझते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। उन्हें कृष्ण का साक्षात्कार होता है और वह उन्हें पाते हैं। दोस्तों, यह था 7वां अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण ने हमें अपने अद्वितीय स्वरूप की महिमा के बारे में बताया। वे 3 गुणों से परे हैं और केवल वे ही उन्हें जान सकते हैं जो उनके प्रेम और भक्ति में समर्पित हैं। इस अध्याय में हमें जगत के वास्तविक रहस्यों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस अध्याय के उपदेश को हम अपने जीवन में अमल में लेकर उसका सच्चा अर्थ समझने का प्रयास करें।
तब तक ध्यान रखें और अपने मित्र को जय श्री कृष्ण कहें।